नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस कोरोना काल में नीतीश सरकार को फेल बताया जा रहा है और अब तो अस्पतालों में भी जाने से डर लग रहा है और सरकार को बेशर्म कहा जा रहा है, क्योंकि अब न्याय के मंदिर में भी सरकार झूठ बोल रही है और अब तो मदद करने वालों को भी जेल भेज रही है सरकार। तो आज की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार बेशर्म हो गई है। देख लीजिए, अब न्याय के मंदिर में भी सरकार झूठ बोल रही है। गौर फरमाइएगा, ये वही न्याय का मंदिर है जहां बोलने से पहले पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाया जाता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन देख लीजिए, नीतीश सरकार की रिपोर्ट से अब तो हाईकोर्ट भी हैरान है। बक्सर में कोरोना से हुई मौत ये 6 बता रहे हैं, लेकिन 100 जले हैं 789 के। दरअसल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 789 लोगों के 100 जले हैं 10 दिनों के अंदर। और इस पर लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि बिहार के महाजंगलराज की कहानी सुनिए। जालसाज सत्ता में बैठे अब मौत भी छुपा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने पूछा कि बक्सर जिला में कितनी मौत हुई है, तो मुख्य सचिव कहते हैं 6, कमिश्नर कहते हैं 789। हाईकोर्ट भी हैरान कि सच कौन बोल रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांगी है अस्पतालों में मदद करने की इजाजत और पूछा है कि मुकदमा तो नहीं करोगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि हमें अस्पताल और कोविड सेंटर जाने की अनुमति दीजिए, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं आप। तेजस्वी यादव ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि मुझे किसी अस्पताल, पीएचसी, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मिलने व राहत पहुंचाने की अनुमति दें, कोविड केयर सेंटर खोलने तथा सामुदायिक किचन चलाने का परमिशन दें। जब जब जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर निकला हूं, तब तब आपने मुकदमा दर्ज किया है मुख्यमंत्री जी। साथ ही तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं। और याद रहे, कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे और नीतीश सरकार ने क्या किया, तो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिहार में हालात इतनी खराब बन गई है कि अब नेता लोग मदद करने से भी डर रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार में बम्पर वैकेंसी निकली है। 1430 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दरअसल बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली है। विभाग के द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पदों पर करीब 1430 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इससे पहले विभाग ने मेडिकल ऑफिसर के 6300 पदों पर भी भर्तियां निकाली थी। और कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है। सीधा इंटरव्यू बेसिस पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है और बताया जा रहा है इन सभी पदों के लिए 65,000 का पे स्केल है। तो आखिर कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो देखिए, न्यूनतम आपसे MBBS की डिग्री मांगा जाएगा। क्या साहब, लोगों को मार ही डालोगे क्या? अब तो कहा यह जा रहा है कि लोग बिहार में कोरोना से कम और इलाज के अभाव में ज्यादा मर रहे हैं। देख लीजिए, कोरोना से आखिर कैसे उबरेगा बिहार। 38 जिलों में 5 में सिर्फ 143 वेंटिलेटर है और 1000 की जरूरत है। 32 जिलों में तो ICU है भी नहीं। मंत्री जी, जरा फुर्सत निकालकर इधर भी ध्यान दीजिए। PMCH में 200 बेड है, लेकिन वेंटिलेटर सिर्फ 16 पर। दरभंगा में 100 बेड मांगे गए हैं, गया में वेंटिलेटर ठप है। भागलपुर में अस्पताल के 4 वेंटिलेटर खराब है। देख लीजिए, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसमें बच्चों पर खतरा हो सकता है। इस खबर से बच्चों के डॉक्टर भी अब सहम गए हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए पटना में 2000 बेड जरूरी हैं, जबकि यहां है 330। पूरे बिहार में 10,000 बेड की जरूरत मानी जाती है, लेकिन अभी तक 816 बेड ही हैं। बच्चों के लिए कुल 365 ICU हैं।
प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में बिहार लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को सरकार सीधे आर्थिक सहायता देगी, सीधे पैसा देगी। बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। सरकार के द्वारा प्रवासी और स्थानीय कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और साथ ही राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर और सामुदायिक रसोई में रहने एवं खाने वालों का भी निबंधन हो रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर ही करवा लीजिएगा। देखिए 22 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं ऐसे सभी कामगारों को सरकार कपड़ा, चिकित्सा मद में 5500 रुपये हर साल देगी। बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता, शादी ब्याह में भी मदद करेगी। विभाग कामगारों को औजार खरीदने के लिए भी पैसे देगी। तो फायदा बहुत सारे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर ही करवा लें। बिहार में कोरोना से मौत का तांडव जारी है और बीते दिन बिहार में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना से बीते दिन 111 लोगों की जान चली गई है और लगातार विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार अपनी बदनामी छिपाने के लिए कोरोना के कम मामले बता रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, कम मामले के बावजूद भी बिहार में सबसे ज्यादा मौत हो गई है। अभी तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। बीते दिन बिहार में कोरोना के कुल 6286 नए मामले मिले। तो वहीं पटना में अभी भी तबाही का मंजर छाया है। देख लीजिए, पटना में फिर से 1189 नए मामले मिले। उसके साथ ही वैशाली में 371, गया में 289, समस्तीपुर में 280, पश्चिमी चंपारण में 228, नालंदा में 226, मधुबनी में 226, बेगूसराय में 214, मुजफ्फरपुर में 203, सुपौल में 200, पूर्वी चंपारण में 191, गोपालगंज में 174, औरंगाबाद में 169, भागलपुर में 165, पूर्णिया में 161, कटिहार में 153, सिवान में 136, सहरसा में 133, सारण में 124, मधेपुरा में 110, अररिया में 106 और दरभंगा में 106। उसके साथ ही अन्य जिलों में 100 से कम मामले मिले हैं और साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,697 हो गई। राजद का कहना है कि बिहार में कोरोना के कारण जो हालात हुई है ना, उसके लिए और कोई नहीं बल्कि बीजेपी और जदयू जिम्मेदार है। राजद नेता चित्तरंजन गगन ने एनडीए नेताओं से कहा है कि कम से कम कोरोना महामारी के इस विपदा में भी आप लालू तेजस्वी के दायरे से बाहर निकलें। राजद ने कहा कि 16 वर्षों से एनडीए नेता लालू तेजस्वी के दायरे में अभी भी उलझे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि बिहार आज 74 साल पीछे चला गया है। बिहार को पहले भी हैजा, चेचक और प्लेग जैसी महामारियों से गुजरना पड़ा है। उस समय भी शमशान और कब्रिस्तान में भी लोग घंटों का इंतजार कर रहे थे और बगैर संस्कार के सैकड़ों शव गंगा में तैरते हुए मिलते थे। राजद नेता ने कहा कि आज बिहार की जो ये खतरनाक स्थिति हुई है, इसके लिए पूरी तरह से लगभग 16 वर्षों से बिहार की सत्ता पर बैठे भाजपा और जदयू जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी तक ये राजनीति करने से बाज नहीं आए हैं। आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है, क्या ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी ले पाए? बिहार का हाल बेहाल, स्वास्थ्य संरचना फटेहाल, क्योंकि नीतीश सरकार की इच्छा शक्ति बदहाल। देख लीजिए, पालीगंज के गांव में फैला है कोरोना, पर यहां का स्वास्थ्य उपकेंद्र एक तबेला जहां पर गाय और भैंस को बांधा जाता है। मोकामा की मालपुर पंचायत में घर घर लोग बीमार हैं, पर ना तो दवाई है और ना ही डॉक्टर, और यहां तो स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बंद पड़े हैं। लोकही से खबर है कि कोरोना की जांच तो दूर, मामूली इलाज की भी सुविधा नहीं है। आरजेडी नालंदा का कहना है कि शर्म करो नीतीश सरकार, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण से पहले गरीबों को धमका नीतीश के गुणगान कराए जाते हैं, फिर अखबारों में पीठ थपथपाई जाती है और दूसरी तरफ भूख से बिलखते महिला और बच्चे सरकार के दरवाजे पर तड़पते हैं। देख लीजिए, खबर ये आती है कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 22 जिलों के सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। कोई भी भूखा ना रहे, सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाए, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। लेकिन दूसरी खबर देखिए, भूख से बिलखती महिला एवं बच्चे खाना मांगने पहुंचे सिलाव प्रखंड कार्यालय। सिलाव में नहीं है सामुदायिक किचन की व्यवस्था और भूख से इतने परेशान हो गए हैं कि अब भीख तक मांगना पड़ रहा है।
देख लीजिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन घोटाला हो गया है और प्रबंधन ने कोर्ट में स्वीकार भी किया है ये आरोप, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन घोटाले की जांच रिपोर्ट सही थी। मंगलवार को पीएमसीएच प्रशासन ने इसे स्वीकार किया पटना हाईकोर्ट में। जब पूरे बिहार में ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तब देख लीजिए पीएमसीएच वाले ऑक्सीजन घोटाला कर रहे हैं। जरा इनके घोटाले देखिए। पीएमसीएच में प्रतिदिन अधिकतम 150 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन 348 का हिसाब दे दिए। और हैरानी की बात कि 3 महिलाओं को एक दिन में 32 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए। वाह रे! देख लीजिए क्या शर्मनाक खबर है। पैसा और इज्जत दोनों लूट रहा है पटना का ये नामी प्राइवेट अस्पताल। इलाज के लिए जाने से पहले 100 बार सोचें, महिलाएं हो जाएं सतर्क। दरअसल न्यूज फॉर नेशन की इस खबर के अनुसार कोरोना काल में बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल का क्रूर चेहरा सामने आया है। निजी अस्पताल प्रबंधन का कोरोना के इस संकट में इलाज से अधिक कमाई पर फोकस है। अब तो ये पैसे के साथ इज्जत पर भी डाका डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कोरोना मरीज की पत्नी से एक निजी अस्पताल में छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया और इस बार पटना के सबसे चर्चित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के साथ रेप का आरोप लगा है। या आप यूं कहें कि पटना के बेली रोड पर अवस्थित सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल इलाज में नंबर 1 हो या नहीं हो, लेकिन मरीजों को लूटने में नंबर 1 काबिज है। कथित पारस हॉस्पिटल दुष्कर्म मामला में जन अधिकार महिला परिषद ने प्रदर्शन किया और घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। पारस हॉस्पिटल में एक मरीज के साथ एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है और जिसको लेकर जन अधिकार महिला परिषद ने पारस हॉस्पिटल परिसर में अपना विरोध दर्ज कराया और साथ ही कहा गया कि पीड़ित की बेटी पर सरकार व प्रशासन का इतना दबाव है कि वो अपना बयान भी नहीं दे पा रही है। बस इतना कह रही है कि उनकी मां के ठीक होने के बाद वह बयान देगी। और जाप के द्वारा कहा जा रहा है कि पीड़ित के परिजन अस्पताल के गुंडागर्दी की वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पहले से वायरल वीडियो और ऑडियो के अनुसार पीड़ित के साथ गलत काम हुआ है। अतः जन अधिकार पार्टी पारस अस्पताल पर अपने स्तर से मुकदमा दर्ज कराएगी और साथ ही सरकार से भी न्याय की गुहार लगाई। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर कहा है कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है सरकार। कांग्रेस ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को छिपाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कोविड के आंकड़ों में बड़ी जालसाजी की जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि कोविड-19 से होने वाली मौत के आंकड़ों को छुपा रही है सरकार।